नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल इंडिया अफेयर्स में हूं विकास। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर G20 से आ रही है। G20 के सदस्य देशों ने अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्य बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश शामिल हैं। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के 55 देश को लीड कर रहा है और अब अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। यानी कि अब G20 अपग्रेड होकर G21 बन गया है और कुल 21 अस्थायी सदस्य हो गए हैं। G21 तो बना, लेकिन क्यों बना? G20 कंट्री को इससे क्या फायदा होगा? क्यों उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को अपने में ऐड किया और अफ्रीकन यूनियन को इसका क्या फायदा होगा? क्या इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर एक आदमी पर पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के विदेश मंत्री S.J. शंकर ने मिलकर अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख प्रेसिडेंट एजिला ओस्मानी का स्वागत किया। समिट के शुरू होने पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव सामने रखता हूँ। मुझे भरोसा है कि सभी देश इसे एक्सेप्ट करेंगे। G20 सदस्य देशों की अनुमति के साथ मैं अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख को शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं। दरअसल G20 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा जाएगा, इसकी चर्चा जून से ही चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में ही कहा था कि G20 समिट में उनका मकसद अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्य दिलाना है। शुक्रवार को अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख असुमानी राजधानी दिल्ली पहुंचे और उनका स्वागत हमारे रेलवे मंत्री राव साहब दानवे ने किया था। यहाँ आपको बता दें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G20 के सदस्य देशों को एक चिट्ठी लिखकर अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्य बनाने की अपील की थी। दोस्तों, अजाली ओस्मानी 55 अफ्रीकी देशों के संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शनिवार 9 सितंबर 2023 को G20 का अस्थायी सदस्य बनाए जाने का वकालत करते हुए उनका अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को सभी देशों ने एकमत स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि G20 को G21 क्यों किया गया? अफ्रीकन यूनियन को क्यों जोड़ा गया इसमें? अफ्रीकन यूनियन तो ऑलरेडी एक संगठन है जिसमें 55 देश ऑलरेडी शामिल है, तो एक संगठन को दूसरे संगठन का अस्थायी सदस्य क्यों बनाया गया? इससे G20 को क्या फायदा होगा? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। अफ्रीकी यूनियन G20 के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ्रीकी यूनियन अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक समूह है और ये दुनिया के कुल जैव विविधता के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है और इन चुनौतियों को सामना करने में दुनिया को जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति के हर साधन अफ्रीकन यूनियन के पास मौजूद है। अफ्रीकी महाद्वीप में विश्व की 60% नवीकरणीय ऊर्जा को बनाने में लगने वाला कच्चा माल मौजूद है। उसके पास 30% से अधिक खनिज है जो नवीकरणीय और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले महीने जारी की गई अफ्रीका के आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले कांगो में दुनिया का लगभग आधा कोबाल्ट है जो लिथियम आयन बैटरी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में ये चीज तो समझ में आता है कि दुनिया को कच्चा माल खनिज पदार्थ चाहिए जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है और इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड किया। ऐसे में एक और सवाल ये आता है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 से जुड़कर क्या फायदा हुआ? तो गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया इन दिनों जलवायु परिवर्तन की विभीषिका से गुजर रही है। पूरी धरती का बढ़ता हुआ तापमान दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के ग्लेशियर को पिघलाने का काम कर रहा है। इन ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जो जलस्तर है वो 2 से 3 इंच बढ़ चुका है, जिससे दुनिया भर के तटीय देशों के सामने जीवन का संकट है। अफ्रीकन यूनियन भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है और इनको ठीक करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। लेकिन अफ्रीकन यूनियन के सामने कई तकनीकी चुनौतियां हैं जिस वजह से ये दुनिया के बाकी देशों से पिछड़े हुए हैं। इनकी जरूरत नई तकनीक, उच्च शिक्षा, वर्षा वन का संरक्षण, प्राकृतिक का नियंत्रण खनन करने के लिए उसकी प्रॉपर पॉलिसी, ऐसे बहुत सारी चीजें शामिल है जिनके कारण अफ्रीका पिछड़ा है। और G20 से जुड़कर इन देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ तेजी से विकास की संभावनाएं भी बढ़ेगी और इसीलिए अफ्रीकन यूनियन G20 से जुड़ा और अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ने के लिए भारत का एक अहम भूमिका रहा। अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट सदस्य बन चुका है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि G20 का जो नाम है वो G20 से G21 रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इसके बारे में जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपके पास लाएंगे। आई होप कि गाइस आप ये चीज को समझ पाए होंगे कि G20 G21 क्यों बना और ये बड़ा बदलाव भारत में ही क्यों हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।